आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। लगभग उनकी संख्या 23 लाख है। उन सबको इसका लाभ होगा और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि सरकार जो कि एनपीएस के नाम पर जो है वो सरकारी कर्मचारियों को 2000 रुपये, 1800 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये पेंशन में निपटा रही थी, उसको अब उनकी जो लास्ट साल की सैलरी है 12 महीने की, उसका एवरेज निकाल करके और सैलरी का आधा पैसा पेंशन के रूप में देना होगा और उसके ऊपर भी महंगाई राहत देनी होगी। तो एक तरीके से ये एक गारंटीड पेंशन है और यही मांग हम लोगों की काफी अरसे से चल रही थी, जिसको कि सरकार ने पूरा करने का काम किया। दूसरा ये है कि सरकार ने इस बात का भी एक गुंजाइश रखी है कि जो लोग ऑप्शन देंगे तो जो लोग ऑप्शन दे करके यूपीएस में जाना चाहें वो यूपीएस में जा सकते हैं और जिनको कि यूपीएस खतरनाक स्कीम लगती है वो एनपीएस में ही रह सकते हैं। तो ऑप्शन खुला हुआ है। अब आज का जो बच्चा और बच्चियां हैं वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपना हित अच्छे तरीके से समझते हैं। पाया है कि 90% लोग जो हैं वो इस योजना से खुश हैं और उनको लगता है कि जो उनकी मांग थी एश्योर्ड पेंशन की वो सरकार ने मान ली। सब हम लोगों ने ये देखा कि हम जो मांग कर रहे हैं उसमें हमारी 90% मांगे मान ली गई हैं, तो हम 10% के लिए जो है वो सिर्फ टिके रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने जो समझौता किया ठीक किया है। अगर इस योजना में कोई कमी रह गई है तो उसको भी आगे सरकार से बात करके पूरी कराने का काम करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं। इसी योजना चुनाव, अब राजस्थान में ओपीएस की घोषणा हो गई थी, लोकसभा का चुनाव वहां पर क्यों हारे? वहां हिमाचल में वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि हम पुरानी पेंशन देंगे, तो वहां चुनाव क्यों हारे? पंजाब में आपने घोषणा कर दी थी कि हम पुरानी पेंशन लाएंगे, तो वहां चुनाव क्यों हारे? तो ये सब कहा जाए कि पेंशन चुनाव जिता रही हरा रही है, मैं इससे सहमत नहीं। भी 1 जनवरी 2004 के बाद में लोग केंद्रीय सरकार की नौकरियों में रिक्रूट हुए हैं। लगभग उनकी संख्या 23 लाख है। उन सबको इसका लाभ होगा और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि सरकार जो कि एनपीएस के नाम पर जो है वो सरकारी कर्मचारियों को 2000 रुपये, 1800 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये पेंशन में निपटा रही थी, उसको अब उनकी जो लास्ट साल की सैलरी है 12 महीने की, उसका एवरेज निकाल करके और सैलरी का आधा पैसा पेंशन के रूप में देना होगा और उसके ऊपर भी महंगाई राहत देनी होगी। तो एक तरीके से ये एक गारंटीड पेंशन है और यही मांग हम लोगों की काफी अरसे से चल रही थी, जिसको कि सरकार ने पूरा करने का काम किया। दूसरा ये है कि फैमिली पेंशन जो है वो उसके बारे में एनपीएस जो है वो उसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी, तो अभी इस सरकार ने फैसला कर दिया है कि हम 60% जो है वो अगर कोई मर जाता है तो पेंशन का 60% प्लस डीएनएस रिलीफ जो है वो उसके परिवार को देने का काम करेंगे। इसके अलावा मिनिमम पेंशन जो ओपीएस में भी 9000 रुपये थी उसको 10,000 रुपये कर दिया है और उस पर भी महंगाई भत्ता देने का काम होगा। जो लोग 1 जनवरी 2004 के बाद रिटायर हो गए हैं तो उनको भी जो है वो इस योजना के तहत जो है वो पैसा मतलब वही भुगतान होगा जो यूपीएस के अंदर है। और सरकार ने इस पूरी योजना को लागू करने के लिए इस साल के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रखे हैं, जिनमें कि जो है वो 18.5% जो है वो अब सरकार देगी इस कार्पस को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो है वो सबको एश्योर्ड पेंशन मिल सके और कर्मचारियों के ऊपर कोई भी बोझ नहीं पड़ेगा, इस बात की उन्होंने गारंटी दी। लेकिन सर कुछ लोगों का मानना है, कर्मचारियों का ही मानना है कि एनपीएस से खतरनाक यूनाइटेड पेंशन स्कीम है। ये सरकार ने इस बात का भी एक गुंजाइश रखी है कि जो लोग ऑप्शन देंगे
तो जो लोग ऑप्शन दे करके यूपीएस में जाना चाहें वो यूपीएस में जा सकते हैं, और जिनको की यूपीएस खतरनाक स्कीम लगती है वो एनपीएस में ही रह सकते हैं। तो ऑप्शन खुला हुआ है। अब आज का जो बच्चा और बच्चियां हैं वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपना हित अच्छे तरीके से समझते हैं। खाली जो लोग का कोई मतलब नहीं है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं जितने लोगों के बीच में गया हूं, मैंने पाया है कि 90% लोग जो हैं वो इस योजना से खुश हैं, और उनको लगता है कि जो उनकी मांग थी एश्योर्ड पेंशन की वो सरकार ने मान ली। सर, आप सभी के लिए पेंशन की मांग कर रहे थे, जैसे कि अगर हम भी करें पैरामेडिकल जो फोर्स हैं या जो एयरफोर्स हैं जिनके अंदर मात्र 14 साल और 15 साल की नौकरी होती है, तो उसमें उनके लिए पेंशन का क्या लाभ होगा? देखिए, जो मिलिट्री के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल अलग स्कीम है और ये एक अलग स्कीम है। उनको 14 साल की पेंशन अलग मिलती है, और जितना पीरियड वो यहाँ पर नौकरी करते हैं उसकी पेंशन अलग मिलती है। लेकिन हमारी मांग आज भी वही है, चाहे पैरामेडिकल रिटायर्ड स्टाफ हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, चाहे वो निगम कर्मचारी हो, चाहे ऑटोनोमस बोर्ड के कर्मचारी हो, सबको इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। और मैं बराबर प्रयास कर रहा हूं कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी संपर्क कर रहा हूं। सर, क्या कारण रहे कि सिर्फ गोपाल मिश्रा जी की एक जिद थी, रामलीला मैदान बड़ा, जंतर मंतर को भी उन्होंने पूरा लाल लाल किया कि हम ओपीएस लेके रहेंगे, लेकिन यूपीएस पे क्यों टिक गए? देखिए, आंदोलन अपनी जगह होता है, निगोशिएशन अपनी जगह होता है, और ये कभी भी संभावना नहीं रहती है कि अगर आप कहीं पर जो चीज मांगने गए हैं वो 100% पूरी हो जाए। देखना ये पड़ता है कि आप जो निगोशिएशन कर रहे हैं उसमें जो आपके साथी हैं उनकी जो है वो मूल भावनाएं अगर मान ली जाएं तो फिर उसके बाद में जीत का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। हम लोगों ने पे कमीशन निगोशिएट किए हैं, हम लोगों ने वेतन भत्ते निगोशिएट किए हैं, हम लोगों ने पीएलबी निगोशिएट किया, बोनस निगोशिएट किया। तो हम लोगों को हर चीज का अंदाज है कि सरकार कहाँ तक जा सकती है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये देखा कि हम जो मांग कर रहे हैं उसमें हमारी 90% मांगे मान ली गई हैं, तो हम 10% के लिए जो है वो सिर्फ टिके रहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने जो समझौता किया ठीक किया है। अगर इस योजना में कोई कमी रह गई है तो उसको भी आगे सरकार से बात करके पूरी कराने का काम करेंगे। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए हम उनको बरगलाने का काम नहीं करेंगे। कैसे ये हमारी स्वामीनाथन कमेटी काम कर रही थी और हम लोगों से निगोशिएशन चल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार जो है वो राजनीतिक नफा नुकसान देखती है। ये जरूर देखती है कि कर्मचारियों का, किसानों का, मजदूरों का जो मैक्सिमम लाभ है उसको करने का काम किया जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका संज्ञान लिया और बुला करके उन्होंने इस योजना की घोषणा भी की और हम लोगों से बातचीत भी करने का काम किया। और जब वहां भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो आप लोगों की मांगे हैं हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी मांगे हम लोगों ने रखी थी, तो उनको उन्होंने एक्सेप्ट करने का काम किया। और फिर अपनी तरफ से जो बात करनी थी उसमें उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। तो उनकी अपनी विजन, उनका अपना सोच बिल्कुल एंटायरली अलग है। बाकी ये योजना, चुनाव, अब राजस्थान में ओपीएस की घोषणा हो गई थी, लोकसभा का चुनाव वहां पर क्यों हारे? वहां हिमाचल में वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि हम पुरानी पेंशन देंगे, तो वहां चुनाव क्यों हारे? पंजाब में आपने घोषणा कर दी थी कि हम पुरानी पेंशन लाएंगे, तो वहां चुनाव क्यों हारे? तो ये सब कहा जाए कि पेंशन चुनाव जिता रही, हरा रही है, मैं इससे सहमत नहीं। सर, कुछ कर्मचारी बड़े पैमाने पे ये कह रहे हैं दोनों ट्रेड यूनियन मिल गई हैं, आपस में कर्मचारियों का भला नहीं सोच रही हैं। भाई, हम तो यही सोचते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का तो 100 साल का इतिहास है, मैं दूसरों के बारे में तो बात करूंगा नहीं। हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। हम राजनीति नहीं करते हैं, हमारा कोई धंधा नहीं है ट्रेड यूनियन करना, हम सेवा के लिए आए हैं, हम सेवा करने का काम करेंगे। और जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो लोग कृपा करके लोगों के बीच में जाएं और बताएं कि उन्होंने कर्मचारियों के लिए क्या किया है।
उन्होंने चंदे लिए हैं, धंधे किए हैं, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन उनका अचीवमेंट्स क्या है वो लोगों को बताने का काम करें। हमारे पास एक लंबी इतिहास है, एक लंबा वो है, हमारी लंबी कुर्बानियां हैं, हमारे एक इतिहास के साथ लोगों के सामने जा सकते हैं। लेकिन जो ये आक्षेप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, वो सिर्फ इतना बता दें कि उन्होंने अपने जीवन काल में कर्मचारियों को क्या देने का काम किया है, तो मैं उनकी बात जरूर गंभीरता से लेने का काम करूंगा, वरना मैं यही कहूंगा कि इनकी बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। सर, आपका मानना है जो सरकार की तरफ से मिल रहा है उसे ले लो, बाकी जो बचा है वो लड़कर ले लेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। चौबे जी हमारे, आज उनका 16वां जो है पुण्यतिथि भी है एपी चौबे जी की, और उनका यही कहना था कि जो मिल जाए उसको जेब में रखो और जो नहीं मिला है उसके लिए संघर्ष करो। इसी सिद्धांत को लेकर के हम आगे चले। सर, आप जिस तरीके से आपको मजदूरों का मसीहा कहा जाता है और रेल मसीहा कहा जाता है, आप पर बहुत सारी कर्मचारियों की आशा बंधी हुई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, उनके साथ उनके साना बसाना खड़ी हुई है। जो भी चीजें उनको मिल जाती हैं उसके लिए खुशियां मनाएं। जहां पर कोई कमी रहेगी उसको हम लोग पूरी करने का काम करेंगे। खाली पुरानी पेंशन ही एक सवाल नहीं है, प्रोन्नतियां उनका सवाल है, वेज रिवीजन उनका सवाल है, काम के घंटे उनका सवाल है। उनका सवाल जो है वो आने वाले समय में उनके ऊपर जो काम का बोझ बढ़ रहा है वो एक सवाल है, वो स्वस्थ रहे ये एक सवाल है। तो ये सारे सवाल जो हल करने का काम है वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन करेगा, और वही नहीं, उनके परिवार में भी खुशियां आए, हम इसके लिए लगातार कोशिश। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।